और वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी देते चले, जहां लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि लुइस मरांडी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर उन्होंने इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम में शामिल हुई है। जेएमएम के टिकट पर जामा से चुनाव लड़ने की चर्चा भी की जा रही है। हेमंत सोरेन ने पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। गणेश महली और कुणाल सारंगी के साथ सीएम हाउस पहुंचकर जेएमएम में शामिल हुई। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जहां दल बदल का खेल फिलहाल चुनाव से पहले जारी है। उसी बीच आपको बता दें कि लुइस मरांडी ने भी जेएमएम का दामन थाम लिया है और बाबूलाल मरांडी को उन्होंने त्यागपत्र सौंपा और उसके बाद से हेमंत सोरेन ने पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल हो गई हैं और उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को, और जेएमएम में से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शामिल हुई। क्या कुछ नाराजगी फिलहाल उनकी देखने को मिली? आखिरकार दल बदल का खेल है जो अक्सर हमें देखने को मिलता है चुनाव से पहले। क्या लगता है कि जेएमएम से टिकट उन्हें मिल सकता है जामा से इस बार? देखिए साक्षी, सिर्फ लुइस मरांडी ही नहीं, कई बीजेपी के नेता लगातार जो है झामुमो के संपर्क में है, जिनका टिकट कटाओ या जो पार्टी से नाराज हुए हो, ये लगातार झामुमो के संपर्क में और लगातार झामुमो का दामन थाम भी रहा। अगर बात की जाए नेताओं की, देखिए लुइस मरांडी घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, पूर्व बड़ागोड़ा विधायक कुणाल सारंगी, जिसको लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, लोकसभा चुनाव के समय से किए, जेएमएम का दामन कभी भी थाम सकते हैं। सरायकेला से भाजपा के पूर्व नेता गणेश महली, जो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, प्रत्याशी रह चुके हैं। भाजपा के नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं बारी मुर्मू, बोस्को बेसरा, ऐसे तमाम कई ऐसे जो बीजेपी के बड़े नेता, जो बड़े चेहरे, जो झारखंड में जिनकी अपनी बीजेपी में जिनके का वजूद रहा है, जो पार्टी को मजबूती करने के लिए हमेशा काम किया, ऐसे लगातार जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन छोड़ के दूसरे दलों का दामन थाम रहे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जेएमएम को ही फायदा हो रहा है कि जेएमएम में ज्यादातर जो नेता है वो जेएमएम का ही दामन थाम रहे। तो देखिए लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी और गणेश महली, लक्ष्मण टुडू ने कल ही जो है देर शाम झामुमो का दामन थामा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद थे, कल्पना सोरेन मौजूद थे पार्टी शामिल कराने में। तो देखिए लगातार और माना जा रहा है कि जामा से, जहां से पहले सीता सोरेन चुनाव लड़ती थी, झामुमो के बैनर तले, अब वहां से लुइस मरांडी चुनाव लड़ सकती है। वहीं बाड़ागोड़ा की बात की जाए तो वहां से जो है कुणाल सारंगी को पार्टी टिकट दे सकती है। तो इन सभी चीजों को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा, तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन जामा से अगर लुइस मरांडी को अगर टिकट मिलता है तो जब एक बड़ा परिवर्तन जो है हो जाएगा, क्योंकि जामा से लगातार जो है सोरेन परिवार से ही कोई ना कोई उम्मीदवार बना रहा है। लेकिन इस बार ना बीजेपी से सीता सोरेन को उम्मीदवार जामा से बनाया गया है, ना ही सोरेन परिवार में किसी का नाम ऐसा जो है वो जामा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहली बार ऐसा होगा जब जामा से सोरेन परिवार का प्रतिनिधित्व चुनाव ना लड़ रहा हो। जी बिल्कुल सही। तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट्स लेते रहेंगे, खबरों पे बनी रहेगा। तो बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे थे, जहां आपको बता दें कि जेएमएम के टिकट पर जामा से चुनाव लड़ने की चर्चा उनकी की जा रही है, जहां पहले सीता सोरेन ने चुनाव लड़ा था। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हेमंत सोरेन ने फिलहाल उनको पार्टी में उनका स्वागत किया है और गणेश महली, कुणाल सारंगी भी साथ में मौजूद है।